संभल के गांव में श्राद्ध पर है पाबंदी, कोई नहीं करता श्राद्ध। ब्राह्मणों की भी श्राद्ध काल में गांव में रहती है नो एंट्री। श्राद्ध पर विशेष कवरेज आर.के. यादव, न्यूज आई लाइव संभल। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो गर्भाधान, जन्म, नामकरण, विवाह आदि हिंदू धर्म के संस्कार में श्राद्ध भी एक संस्कार शामिल है जो मृत्यु के बाद होता है, जहां तमाम हिंदू 16 श्राद्ध में अपने पितरों का तर्पण करते हैं। मगर संभल के एक गांव में श्राद्ध पर पाबंदी है। दशकों से लोग यहाँ श्राद्ध नहीं करते। औरतों और श्राद्ध के दिनों में गांव में ब्राह्मणों की नो एंट्री रहती है। आइए जानते हैं क्यों। श्राद्ध पर पाबंदी के लिए संभल के गुन्नौर तहसील का गांव भगता नगला मशहूर है। इस गांव के लोग श्राद्ध नहीं करते, मतलब साफ है कि वे अपने पितरों का तर्पण नहीं करते। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों की गांव में नो एंट्री रहती है। इन दिनों में गांव वाले भिक्षा भी नहीं देते हैं। इस गांव में श्राद्ध करीब 70-80 साल से बंद है। पुरानी कहानी के अनुसार लोग श्राद्ध कर्म करते थे। समीप के गांव की ब्राह्मणी श्राद्ध में गांव आई थी। गांव वालों के अनुसार मौसम खराब हो गए और ब्राह्मणी रात को भगता नगला गांव में रुक गई। ग्रामीणों के अनुसार अगले दिन वे अपने घर गई तो उनके पति ने पत्नी पर तमाम लांछन लगाते हुए उन्हें घर से निकाल दिया। बताते हैं कि अपमान से पीड़ित ब्राह्मणी वापस गांव भगता नगला आई और आप बीती बताई। पूरे गांव को आदेश दिया कि यदि किसी ने ब्राह्मण को भोजन कराया तो उसका बुरा होगा। कहा जाता है कि गांव वाले बोले तब ब्राह्मण बिना उनके बच्चों का विवाह कैसे होगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि वे ब्राह्मण को श्राद्ध ना खिलाएं। बाकी दिनों में कोई भी पाबंदी नहीं है। बस तब से अब तक 70-80 साल का अरसा गुजर गया। भगता नगला में श्राद्ध पर पाबंदी है। श्राद्ध खत्म होने के अगले दिन लोग घर घर हवन करते हैं। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज आई लाइव संभल। एक चीज बताओगे, इस गांव में श्राद्ध क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते कि वो पंडितानी ने आक्षेप लगा दो पंडितानी के ऊपर कि वो चौमा से महीना तो रुक गई। यहाँ बात होना कहाँ की सायाबाद पंडितानी तो गांव में रुक गई। तो गांव में रुकने बाद में माने वो पंडितानी जाके वो रुक गई। वहाँ लो पंडित तेरी माँ चोर फिर तो वहीं रहे यार तू भगता नगला नहीं रहे तू जहाँ का तेरी माँ बताओ तो वहाँ नौकरी पंडित जी तो वो डेरी आई यहाँ को फिर डेरी आई वहाँ की आज बस्ती में नौकरी। भैया पंडित तुम कतई मत मानो ना भिखारी को भी कचो कोई का माने मत। तो बड़े बूढ़े आदमी बोले कि भाई हम कैसे ना माने। भाई कोई बाली बच्चे पैदा होता है तो आगे कैसे करेंगे। कोई ब्याह है तो ब्याह कौन पड़ेगा उधार कैसे होंगे। भाई बाली बच्चे तो हमें सब कहाँ तो बोला तो कतई मत मानो तुम। तो 16 दिन तुम्हारे गांव में कोई चीज को दूसरे गांव में पे नाच खाए 16 दिन ना गेहूँ दाल चंदी तो तुम्हारे गांव में कोई गेहूँ खा ले खा लेने बदले तो पौ मरेगा ना वहाँ नहीं गई। तो अच्छा तो भैया तुम कदम बना तो ज़्यादा मत मानो। तुम ज़्यादा हद कर रहे हो तो 16 करा तो मत मानो कतई पंडित को तो यहाँ का मऊ सूरत ही मन देखो पंडित की ना भिखारी आवे तुम्हारे गाँव में ना 16 करा तो अपन दाढ़ी रखा ले बना लो या पत्ता जाते ऐसे बना बच जाओ और 16 में कतई मत मानो पंडित। और यानी कितनी सालों से ये मामला चलता हुआ आ रहा है आपके गांव में से? बहुत दिन है। कितनी सालों से? लगभग 50 साल या ज़्यादा है 50-100 साल ही ज़्यादा।